नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं और प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं कि हमने गाय गौशालाओं के अंदर शिफ्ट कर दी हैं और नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि फरीदाबाद में कहीं भी कूड़े के ढेर आपको नहीं मिलेंगे। कुछ समय पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये प्रचार और प्रसार किया जाता था कि फरीदाबाद के अंदर कहीं भी आपको कूड़े के ढेर नज़र नहीं आएंगे और आज हम आपको दिखा दें इतना बड़ा यह कूड़े का ढेर और साथ में कितनी गौ माताएँ और सांड यहाँ खड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ये सांड और बछड़े आपस में मस्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उनकी चपेट में साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले और स्कूटी वाले आ जाते हैं, जिनसे वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। उन लोगों का क्या कसूर है जो सड़क पे आए हैं अपने गंतव्य पे जाने के लिए। ये जो गाय इस कूड़े के ढेर पर गंदगी खा रही है, मैं दिखाना चाहता हूँ उन नेताओं को, उन लोगों को जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं गायों के ऊपर, जो गाय सेवा की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब वो गाय का प्रेम किधर चला जाता है, ऐसी स्थिति को देख के बड़ा दर्द होता है। अब कहाँ है वो गायों का प्रति प्रेम। ये गाय कूड़े के ढेर पर मुंह मार रही है, कचरा खा रही है, पिन्नियाँ प्लास्टिक खाती हैं ये गाय। हम दिखाना चाहते हैं उन लोगों को जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लंबे चौड़े भाषण देते हैं, गायों के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। कहाँ गई वो गौशालाएं जो कहते थे कि हमने गायों को गौशालाओं में शिफ्ट कर दिया। बहुत गंभीर विषय है ये, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और अब हम इस पर चर्चा करेंगे, स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। ले लो इनके फोटो लो, बोलो वो रही पीछे। बिल्कुल कूड़ा लोग यहाँ जाते हैं, निकलते हुए डाल जाते हैं। कूड़े का ढेर बना रखा है यहाँ पे। जो आपके पास में कूड़ा पड़ा है, इस कूड़े से आप कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है सर। इससे कूड़े में डालने वाले मानते नहीं, गौ माता ऐसे डोलती हैं, उनका दूध काट के छोड़ देते हैं लोग बाग जी। हाँ जी, ये गौ माता का इंतजाम करवाओ जी। और जब ये सांड आपस में लड़ते होंगे तो आपकी दुकानों तक भी आते होंगे। बहुत नुकसान होता है जी हमारा। गाड़ी वाले पूरी गाड़ी खत्म कर दी थी, पूरी गाड़ी खत्म कर दें, कहीं बहुत नुकसान हुआ है हमारा यहाँ पे जी। लोग कोई सुनवाई नहीं करते, बहुत टाइम से हम लगे हुए हैं यहाँ पर। हम तो कई बार एमसी एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी बताएंगे कि कैसे यहाँ पे हालात हैं। हम तो जी नगर निगम भी गए थे जी, कोई फायदा नहीं हुआ जी। हम गली के इकट्ठे होकर सुनवाई नहीं हमारी जी। हमसे कहते हैं ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाओ, किसके पास जाए जी, हमें तो यही नहीं पता। हम गली के 10 बंदे इकट्ठे होकर गए हैं, एक बार भी नहीं 2-3 बार गए, कोई सुनवाई नहीं है जी। हम अपने चैनल के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को और ऊपर बैठे अपने नेताओं से ये आग्रह करते हैं कि इस तरफ बिल्कुल सीधी तरह से ध्यान दिया जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। और भी हम चर्चा करेंगे, और भी लोग खड़े हैं यहाँ पे जी। इनका गार्ड भी खड़ा रहता है जी, इनका गार्ड भी रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ कूड़ा फेंकते हैं। मना भी करो तो उल्टा आके सुनाते हैं। मतलब कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आप 10 बंदे भी खड़े कर दो, 20 भी खड़े कर दो, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हो, आपने चक्कर काटे भी हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ आपकी उठा रहे हैं और ऊपर तक पहुंचाएंगे हम आपकी। आइए अब हम जानेंगे, जो ये लोग खड़े हैं इस कूड़े से परेशान हैं। यहाँ पे पशु आते हैं, गाय आती हैं, सांड आते हैं, जितने पीड़ित हैं हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, उनसे अब हम चर्चा करेंगे, उनकी जो परेशानी है उस परेशानी के बारे में उनसे हम बात करेंगे
नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आप जो इस कूड़े से परेशान हैं, यहाँ पे जो पशु आते हैं उसके बारे में बताइए जरा। इतनी परेशानी है साहब, यहाँ लगभग ये चौराहा है, चारों तरफ से आदमी आता है, कभी कभी ये पशु आपस में भिड़ भी जाते हैं, कारें टूटने का डर रहता है, आदमियों के किसी के भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये कूड़ा इतना यहाँ चारों तरफ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। नगर निगम में कमिश्नर को भी हमने बोल लिया, यहाँ के एमएलए गुप्ता जी को भी बोल लिया, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंगी है। अब अगर आप मीडिया के थ्रू अगर ये कुछ हो सकता है तो ये बड़ी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। हम बिल्कुल आपका ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, हम इसे उठाएंगे, क्योंकि वैसे लोग और प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं, नगर निगम के अधिकारी भी कहते हैं कि गायों को और सांडों को हमने गौशालाओं में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे तो सैकड़ों की भीड़ में पशु प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, सामने देख लीजिए, आप इसको दिखा दीजिए। देखो यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, सुबह सुबह देखो तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता है। मैंने आके देख लिया, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पशु खड़े थे। यहाँ का आम आदमी तो बिल्कुल अस्त व्यस्त है, गाड़ियों का चलना मुश्किल है, लोगों का निकलना मुश्किल है, और ये आज से नहीं है, कम से कम 2-3 साल से यही हाल है यहाँ पे। इस कूड़े के ढेर को आप यहाँ से परमानेंट हटवाना चाहते हैं? हट जाए, इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। प्रशासन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपके माध्यम से उनके कान पे जूं रेंग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। ये आपका बड़ा बड़ा सौभाग्य होगा, हमारे लिए बड़ा धन्यवाद होगा आपके लिए। हम अपने चैनल के माध्यम से नगर निगम के अधिकारी और ये गुहार लगाते हैं कि ये कूड़ा यहाँ से उठाया जाए, और जो ये गाय यहाँ पे इकट्ठी होती हैं, पशुएं इकट्ठे होते हैं, उनको गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों करोड़ रुपया विदेश से चीते मंगाने के लिए खर्च कर दिए, और लेकिन जो कुछ हज़ार रुपए खर्च होंगे, लाखों खर्च हो सकते हैं इन गायों को गौशालाओं में शिफ्ट कराने के लिए। तो इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये लोग परेशान हैं। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, पशु आपस में लड़ते हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं, और भी हम जानेंगे, लोग और भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नमस्कार बाबू जी। ये कूड़ा जो है, इससे एक तो जानवरों का, गाड़ियों की ये समस्या, दूसरी गंदगी इतनी होती है कि उससे रोग फैलने का डर रहता है जी। तो ये इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है अगर सोच लें तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। और भी हम जानेंगे लोगों से उनकी प्रतिक्रिया। हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं, वो भी अपनी समस्या रखेंगे इस कूड़े के ढेर से, और पशुओं से कितने परेशान हैं वो। यहाँ से कूड़े की समस्या से बहुत पुरानी समस्या है, इसका प्रशासन के पास मेरे को लगता कोई समाधान है ही नहीं शायद। वैसे तो गौ सेवा, गौ बचाओ, और सारे दिन यहाँ कूड़े के ढेर पर गाय मुँह मारती हैं, हाँ, कचरा खाती हैं, कचरा खाती हैं, और वो ये लिम्पी का कारण मेरे ख्याल से कुछ हद तक हो सकता है। बिल्कुल, कूड़े का ढेर, इसमें पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या पड़ा होता है। आए दिन बीमारियाँ जी, सारे निवासी मतलब शहर के बीच में आ रहा है कूड़ा एक तरीके से, रिहायशी इलाके के, और बिल्कुल मेन रोड के साथ में पड़ा है, जिससे यातायात भी बाधित होता है। तो प्रशासन से एक यही रिक्वेस्ट है कि इसकी समस्या का परमानेंट समाधान किया जाए। परमानेंट समाधान किया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप भी अपनी समस्या हमें बताइए सर। समस्या तो ऐसा है कि 3 साल से कोई समाधान ही नहीं हो रहा है इसका। जी। सब लोग कूड़ा यहाँ ला के आके डाल रहे हैं, और बहुत बुरा हाल है। कहीं मर्जी कंप्लेंट कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। अगर किसी को कूड़ा डालने के लिए मना करना है, वो लड़ने के लिए आता है। क्यों? एमसीएफ की तरफ से ये कूड़े का खत्ता बना रखा है इन्होंने, किसी को मना करने पर भी वो मानता नहीं है। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं। सरकार ने इसको जिस तरीके से परमिशन दे रखी है, हमारी इनसे ये गुजारिश है, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाए और यहाँ पर क्लियर लिखा जाए कूड़ा डालना यहाँ सख्त मना है, लेकिन हम यहाँ पर लिखवा नहीं सकते हैं। यहाँ पर अब क्या करें, इतना बहुत बुरा हाल है, आपके सामने ही है। कुछ अधिकारियों को चाहिए कि यहाँ से ये परमानेंट कूड़ा उठाना जाए, क्योंकि ये बिल्कुल रिहायश के नज़दीक है, और यहाँ पे बोर्ड लगाया जाए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कूड़ा ना डाले। ये लोगों की यहाँ मांग है, क्योंकि इस कूड़े से यहाँ पे मच्छर, मक्खी और गंदगी से और अन्य बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। लोग परेशान हैं। के नाम पर क्या बंदर बाट हो रही है यहाँ पर, क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? फरीदाबाद का इन्होंने फकीराबाद बना के रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, नगर निगम ही यहाँ पर गंदगी फैला रहा है। नगर निगम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के अंदर नगर निगम ने इतना बुरा काल फरीदाबाद को फकीराबाद बना के रखा हुआ इन लोगों ने। कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं मर्जी चले जाओ।
ज़मीनी हकीकत के तो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं कर सकता है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, चक्कर काट काट के बुरा हाल हो चुका है। हम अपने चैनल के माध्यम से सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी को दोनों से ये आग्रह करते हैं कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए कि यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं। यहाँ जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, उन्होंने कितनी अनदेखी कर रखी है, कितने लोग परेशान हैं। वो गलियों का कूड़ा ला के यहाँ डालते हैं, क्यों? एमसीएफ की तरफ से उनको परमिशन है, उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर से हमारे को ऑर्डर है कि हम यहाँ पर कूड़ा डालें। हमारे ठेकेदार ने बोला हुआ है, क्लियर रहना चाहिए। ये तो परमानेंट खत्म होना चाहिए यहाँ से। स्मार्ट सिटी के नाम स्मार्ट सिटी पे यहाँ बिल्कुल शहर को बीचों बीच कूड़ा डाला जा रहा है, तो ये स्मार्ट सिटी नहीं हो सकती। शहर के बीचों बीच कूड़ा डाला जा रहा है, स्मार्ट सिटी इसको हम नहीं कह सकते। रोड के ऊपर कूड़ा डाल रखा है जिससे यातायात प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ पशु आते हैं और पशु आते हैं तो वो भीड़ लगाते हैं और उस भीड़ के कारण यहाँ पे जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। आए दिन दुर्घटना, बहुत ज़्यादा दुर्घटना भी होती हैं, आपस में पशु लड़ते हैं तो गाड़ियों में दिक्कत आती है, ये दुर्घटना हो जाती हैं, लोगों को गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं। गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं और गाड़ियाँ जब नुकसान होती है तो जिसके का नुकसान होता है उसके दिल पे क्या बीतती है वो पीड़ा तो केवल वो व्यक्ति जानता है। जी जी जी। नरेंद्र मोदी देगा जो बेस्ट होता, बोलो वो देगा क्या क्या खर्चा है इनका है। मैं सुबह से शाम तक देखते रहता हूँ, सबको कितना मना करता हूँ, कोई नहीं मानता कहना। वो कहते हैं हमारे ठेकेदार ने बोला हुआ है, हमारे यहाँ पॉइंट बना हुआ है, हम नहीं हटा सकते यहाँ से कतई कूड़ा। ये बताओ जी हैं, ये सब तुम्हारे शर्म के वजह से जा रहे हैं बाहर हैं, कूड़ा भर भर के। लोग बहुत परेशान हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, नरक सिटी है, नरक सिटी फरीदाबाद। हाँ, नरक सिटी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जहाँ गंदगी के ढेर हैं उसको नरक सिटी बोला जाएगा। बारिश आ जाते उस दिन देखना, उस दिन की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम यहाँ पे कैमरा लेके पहुँचे हैं और हमने लोगों से बात की है, लोगों ने अपनी परेशानी हमें बताई है। तो जो कूड़ा लेके अंदर से लोग आ रहे थे, जो यहाँ पे कूड़ा डाल के जाते हैं, पिन्नियाँ भर भर के लेके आते हैं, वो हमें देखकर रास्ता बदलने लगे, बिल्कुल यू टर्न लेके वापस जाने लगे। कोई इधर से उधर जाने लगा कि कहीं कैमरे की नज़र उन पे ना पड़ जाए, कूड़े के ढेर पर जो वो कूड़े पे कूड़ा डाले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22, मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।